हनीफो कासिमो साकिबो अमान। हनीफो कासिमो साकिबो अमान मौजूद है। अभी उमर मियाँ नात पढ़ रही थी आला हजरत की, इन्होंने शेर पढ़ा, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। 39 मुसलमान हो चुकी। अबू जहल अपनी पूरी मक्कारी पर है। अबू जहल अपनी पूरी मक्कारी पे पूरे कमीने पने पे है। अबू जहल जब भी अबू जहल होते हैं हमेशा मक्कारी कमीने बना करती है। अबू जहल हमेशा उनने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करता था। तकाज़े नूरी बशरियत था। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह। दिल मलूल हुआ, सजदे में गए और दुआ मांगी, या अल्लाह या रहमान या रहीम, तेरी बारगाह में अर्ज है, या तो उमर ईमान लिया है या अबू जहल ईमान लिया है। दोनों के लिए नहीं, ये उमर लिया है या अबू जहल लिया। पहले नाम किसका था? हजरत उमर का था। सरकार की दुआ हजरत उमर के हक में कबूल हो गई और सरकार हजरत उमर जब तक उमर थे वो लेने चले थे गर्दन, वो देने आए थे सर। देने आए थे सर। देखा और कदमों पे गिरे, कलमा बढ़ गए, मुसलमान हो गए। तो आला हजरत को नुक्ता मिला कि नारियों का दौर था, नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा। अभी शेर पढ़ रहे थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही अलग है कि देख कर ताज वाले तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का। तो वक्ती विसाल जो अमामा था, अभी आप गुलाब के फूल लाए ना, अभी आप गुलाब के फूल लाए कि हजरत की बारगाह में पेश कर दिए जाएंगे। जिन लोगों ने अपनी आंखों से ज़ियारत की है तो उन्होंने चेहरा भी देखा होगा, गुलाब के फूलों का भी देखा होगा। ये नहीं देखा है कि गुलाब के फूल ज्यादा गुलाबी है कि चेहरा ज्यादा। ये जो हुकूक सरकार है अहदुल उलमा, आला हजरत से मोहब्बत करने वाले, आला हजरत वाले बरेली की बातें करने वाले, आला हजरत की मोहब्बत बरकातियों के दिल में डालने वाली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला, आज यहाँ बड़ी महफिल हो रही है, रौनक भी है, सब मौजूद भी हैं, लेकिन एक कमी खल रही है। उनकी जिंदगी में फातिह का रंग और होता था। उनकी जिंदगी में वो रोजा जो हर महीने करते थे उसकी बात अलग होती थी, इस फातिह का रंग बिल्कुल अलग हुआ करता था। 11 सितंबर को अजीब बरकाती, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके सगीरा और कबीरा को माफ फरमाए, उनकी अहलिया को सहते कामिल आजिला अता फरमाए। मैं याद कर रहा था हुजूर अहसनुल उलमा, हुजूर अहसनुल उलमा ने वो तरबियत करी। अल्लाह की दी नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हुजूर अहसनुल उलमा की तरबियत ना होती तो बड़े बिगड़े हुए नवाब होते हम लोग। इल्म चौखट पे पड़ा रहता था, साहिबुल बरकात की वो रखिएगा। इल्म साहिबुल बरकात की चौखट पे पड़ा रहता था। पैसे वाले, कारोबार वाले साहिबुल बरकात के दरबार में पड़े रहते थे। बिगड़ने के लिए दो चीजें बहुत है, बिगड़ने और तीसरी चीज चूमा चाटी वाले, चूमा चाटी तो ताजिया बनाने वाले भी बहुत थे। ताजिया बनाने वाले भी थे। तो इल्म द्वारा देखा जाता था, सरकार मुफ्ती आजम आते थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत आते थे, हुजूर हाफिज मिल्लत आते थे, शार बुखारी आते थे, बहरुल उलूम आते थे, सूफी निजामुद्दीन आते थे। तो ऐसे लोग जब आते थे चौखट पे सरकार की बारगाह में अर्ज करते थे और दौलत वाले आते थे। लेकिन हुजूर अहसनुल उलमा ने इतनी सख्ती से पाला, इतनी सख्ती से पाला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, नवाब बिगड़े हुए नहीं हो पाए।
बहुत ही उलमा बेहतरीन गेहूं की रोटी खिलाते थे और शेर के निवाला रखते थे। अब लोग कहते हैं सोने का निवाला खिलाते थे, सोने का निवाला खा ही नहीं सकता। बेहतरीन गेहूं की रोटी खा सकता है, बेहतरीन गेहूं की रोटी खा अरे क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन गेहूं की रोटी खिलाते थे, निगाह शेर की रखते थे। कभी भी उलमा जिन्होंने देखा वो जानते होंगे उलमा को कि वो मिंबर पर तशरीफ रखते थे, तो जब वो मिंबर पर जाते थे तो ये लगता था कि तारों के बीच में चांद चमक में चांद। अल्लाह ताला को तारा ने चेहरे पे वो नूर अता फरमाया था, आला था ना, शुक्रा था। और क्यों नहीं था कि शाहे कासिम का नागों को पाला कहिए, बरकतुल्लाह की हवेली का उजाला कहिए, तो बरकतुल्लाह की हवेली का उजाला थे। अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम है कि कासिम साहब में ये फन भी है, तकरीर भी कर लेते हैं। तकरीर भी कर लेते हैं कासिम साहब, ये भी फन है, सुनी थी, लेकिन आज बड़ा ये फन भी है इनके पास। शायरी का फन तो है ही है, कानुल बरकत तो है ही है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला। अच्छा, एक बात और है, अगर देखा जाए कि जितनी मनकबतें इन्होंने अपनी मस्जिद की शान में लिखी, इतनी शायरी किसने लिखी हो। वो हर बार नई रोटी खिलाते हैं, ताजी रोटी खिलाते हैं। अल्लाह का करम है इन पे इनके मस्जिद का एहसान। ये कहलाता है अहले उलमा के मानने वालों, जब हम लोग कोई बात कहा करें तो उस पर अमल भी कर लिया करो। कोई बात कहा करें उस पर अमल भी कर लिया करो। ये बेहतरीन गुलाबों के हार, बेहतरीन हार होते हैं। अरे भाई, एक हार लिया तो बहुत हुआ करता, तो जब हार पड़ना शुरू होते हैं तो लगता है आदमी हार गया। लगता है आदमी हार गया, इतने हार पड़ जाते हैं, गर्दन झुक जाती, उठती नहीं। हमारे निजामन में झुकती है कि शरण में झुकती है, गर्दन झुकी नहीं पाती, पर दो चार चम्मच लगे होते हैं, झकाझक हार उतार रही होती है। अपना कीमती पैसा इस्तेमाल किया करो यार, अपना कीमती पैसा अच्छी जगह इस्तेमाल किया करो। उन्होंने दिमाग खराब कर दिए डाल के हाथ। मैं बहुत कर रहा बोलता हूँ इस बारे में, हमें डर नहीं होता। अच्छा, कोई सही बात बता दो, लोगों को समझ में नहीं आती। क्या आप हार को मना कर रहे हैं? अब क्या मिसाल देंगे? क्या अहले उलमा के हार नहीं पड़ता था? क्या मुफ्ती आजम के हार नहीं पड़ता था? क्या फलां मुजाहिर मतलब के हार नहीं? अरे यार, वो हार पड़ने वाले गले थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मुर्शिद आज़म। हार पड़ने वाले गले थे। अब तुमने हाथ डाले, अपने पैसे को बचाओ, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाओ, अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाओ। आज हाल ये है कि हमारे बच्चे जो जरूरी काम है वो मोबाइल में नहीं कर रहे, जरूरी काम है वो मोबाइल में नहीं कर रहे, जो गैर जरूरी काम है मोबाइल में कर रहे। आप देखिए, लट्ठे से चिपके हुए लीडो खेल रहे, लीडो खोल रहे हैं, कुछ लीडो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अपनी राय दर्ज नहीं करा सकते कि हमारी राय दर्ज होनी चाहिए, कि हमारी राय क्या है। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, सुधर जाओ। फिर तो हाथ मलते रह जाओगे, फिर तो कुछ होना नहीं है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला सरकार के सदक़े इंतकाल में तुम्हारी सारी दुआएं पूरी होगा इंशाअल्लाह ताला। गुफ्तगू ढकना परवाह में होगी, ढकना परवाह